हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टोक्स थ्योरम का वेरीफाई किया था। जब भी हम बच्चों स्टोक्स थ्योरम का वेरीफाई करते हैं या बच्चों प्रूव करते हैं, वहाँ पे लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू बराबर आती है। और जब हम बच्चों गॉस डाइवर्जेंट का वेरिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पे बच्चों सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल की वैल्यू बराबर आती है। तो सबसे पहले बच्चों हम गॉस डाइवर्जेंट के स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। दे रखा है बच्चों, द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन f over the boundary of a closed region is equal to the volume integral of divergent f और यहाँ पे टेक थ्राउट द रीजन। बच्चों, कहने का मतलब है कि जो सरफेस इंटीग्रल है उसको कन्वर्ट करना है ट्रिपल इंटीग्रेशन, यानी बच्चों वॉल्यूम इंटीग्रेशन को कन्वर्ट करते हैं। देखा क्या बच्चों, यहाँ पे एस कोई सरफेस है, एफ डॉट एन कैप यहाँ बच्चों यूनिट नॉर्मल वेक्टर है और ट्रिपल वॉल्यूम डाइवर्जेंट है। बच्चों, डाइवर्जेंट को हम डेल डॉट एफ भी लिख सकते हैं। तो डी एक्स डी वाई डी जेड, जैसे आप नॉर्मली डी एस को डी एक्स डी वाई लिखते थे, वहाँ पे सरफेस था, तो बच्चों यहाँ पे डी वी को डी एक्स डी वाई डी जेड यानी बच्चों वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अनदर फॉर्म बच्चों, जब गॉस डाइवर्जेंट के क्वेश्चन के अंदर बच्चों यहाँ पे एक से ज़्यादा फंक्शन देता है तो वहाँ पे इसका बच्चों अनदर रूप भी हो सकता है, f1 f2 f3 dx dy। और बच्चों यहाँ पे f1 का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, f2 का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और बच्चों यहाँ पे f3 का z के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव। बच्चों ट्रिक क्या है इसको याद करने की। बच्चों यहाँ पे x और y इसको z एज्यूम कर लेना, इसको 1 यानी f1 मान लेना, इसको 2 इसको 3। देखो यहाँ पे बच्चों 1 है तो 1 है, यहाँ पे 1 का मतलब यहाँ पे x वाली टर्म नहीं है, तो डी वाई डी जेड प्लस के बच्चों यहाँ पे फिर f2 लेना है। f2 में यहाँ पे बच्चों किसी y तो y की टर्म नहीं लेनी, तो डी एक्स डी जेड f3। बच्चों f3 किसी को माना है z को, तो z वाली टर्म नहीं लेनी, तो डी एक्स डी वाई। तो इस तरीके से बच्चों आप इसको याद कर सकते हैं। तो बच्चों इस पर आधारित एक क्वेश्चन की बात करते हैं। दे रखा, वेरीफाई द डाइवर्जेंट थ्योरम इफ हमारे पास कोई फंक्शन है वेक्टर पॉइंट फंक्शन और यहाँ बच्चों एक रीजन दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। बच्चों जो इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बीच में है, जहाँ पे बच्चों ए और बी ये रेडियस है स्फेरिकल या स्फेरिकल सेल। देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। बच्चों सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट एफ। डाइवर्जेंट एफ हम कैसे निकालते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट ऑफ एफ, तो यहाँ पे डीबी। बच्चों यहाँ पे जो डाइवर्जेंट को हम डेल डॉट एफ भी लिख सकते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन तो डेल डॉट एफ। तो हमारे पास और इसको हम डीवी को डी एक्स डी वाई डी जेड, क्योंकि वॉल्यूम है तो हम बच्चों यहाँ पे डेल एफ निकालते हैं। डेल की वैल्यू जो होती है आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस के जे डेल ओवर डेल वाई प्लस का के डेल ओवर डेल जेड। और बच्चों यहाँ पे डॉट एफ, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो एफ की वैल्यू दे रखी एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। बच्चों जब भी डॉट कि डॉट में करेंगे आई डॉट 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के, ये भी 1 हो जाएगा। तो करो बच्चों यहाँ पे x करेंगे यहाँ पे डेल ओवर डेल x, तो x डेल ओवर डेल y, y के y के साथ, और डेल ओवर डेल z यहाँ पे z। बच्चों x का पार्शली करते हैं x के रेस्पेक्ट 1, y का y के रेस्पेक्ट में और z का z के रेस्पेक्ट में बच्चों यहाँ पे 3। तो हमारे पास जो डाइवर्जेंट f है उसकी जो वैल्यू आई 3। बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमारे पास जो वॉल्यूम है डाइवर्जेंट f और यहाँ पे दे रखा है बच्चों डी एक्स डी वाई डी जेड। चेक को तो बच्चों इसको आप डी वी रहने दो, इसकी वैल्यू हमारे पास 3 डी वी आई। अब बच्चों यहाँ पे ट्रिपल वॉल्यूम है, इसको आप वी मान लेना। अब यहाँ पे बच्चों समझने वाली बात है, ये हमारे पास स्फेरिकल सेल है, यानी जैसे आप 12th में पढ़ते थे गोलीय कोष। तो यहाँ पे बच्चों एक स्फीयर है, उसको आप इसका सेंटर मान लेना, छोटे की रेडियस ए मान लेना, इसकी जो रेडियस है बच्चों यहाँ पे बी मान लेना। जब भी इसका वॉल्यूम देखो यहाँ पे वी है, वी फॉर वॉल्यूम निकालना, इसका जो वॉल्यूम निकालता है इस पोर्शन का, यानी बच्चों बड़े वाले का वॉल्यूम निकालेंगे तो हम इनर वाला सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी स्फेरिकल का जो वॉल्यूम होता था 4/3 पाई आर की पावर 3
यहाँ पे बच्चों इसको R1 एज्यूम कर लेना, इसको R2, यहाँ से यहाँ तक R2 रेडियस हो जाएगी। तो R2 में से बच्चों R पाई R की पावर ये बच्चों इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे हम 4/3 पाई। तो R2 बच्चों आपने क्या माना, तो B की पावर 3 माइनस A की पावर 3। बच्चों कहने का मतलब कि बड़े वाले में से छोटे वाले का वॉल्यूम सबट्रैक्ट कर दो, ये आपका स्फेरिकल सेल का आ जाएगा इस टाइप का। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 कांस्टेंट है बच्चों, बाहर लिख सकते हैं। और यहाँ पे बचेगा इसका बच्चों इसको हम लिख सकते हैं dV, और उसका जो वॉल्यूम है वो स्फेरिकल सेल का ही है। तो हम लिख सकते हैं इसको 4/3 पाई, हमने 12 लिखा। तो B की पावर 3 माइनस A की पावर 3। तो बच्चों ये गॉस डाइवर्जेंट से इसकी वैल्यू आई। अब हम बच्चों जब भी वेरिफिकेशन करने की बात की जा रही है तो बच्चों सरफेस इंटीग्रल से भी इसकी वैल्यू सेम आती है, तो गॉस डाइवर्जेंट का वेरीफाई हो जाएगा। तो हम बात करते हैं बच्चों सरफेस इंटीग्रल की। इसको बच्चों यहाँ से नोट कर लेना। देखना बच्चों 3 से 3 कट कर सकते हैं, तो हमारे पास इसको यहाँ पे लिख सकते हो ट्रिपल इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट एफ dV, इसकी जो वैल्यू है बच्चों यहाँ पे 4 पाई B की क्यूब माइनस A की क्यूब। और सरफेस इंटीग्रल से बच्चों हमें यही वैल्यू लागनी है, तो हम लेकर चलते हैं बच्चों सरफेस इंटीग्रल। तो डबल इंटीग्रेशन f डॉट n कैप यहाँ पे बच्चों ds है। तो यहाँ पे बच्चों जो f होता है वो आपको एग्जाम के अंदर गिवन होगा, n यहाँ पे है बच्चों। अब सरफेस में लेते हैं बच्चों, यहाँ पे केस बना लो तो ज़्यादा बेटर है। हमारे पास ये जो बच्चों दे रखा इसको S1 मान लेना, क्योंकि स्फीयर है, स्फेरिकल सेल को S1 बना। 2 कंडीशन है, एक बच्चों छोटा है, एक बड़े वाला। तो यहाँ पे बड़े वाले की बात करते हैं, सच दैट x² प्लस के y² प्लस के z²। इसकी वैल्यू बच्चों क्या दे रखी है यहाँ पे भी बच्चों, अभी बताया था इस टाइप से। ये सेंटर है, यहाँ से इसकी जो रेडियस है वो a है और बड़े वाले की जो रेडियस है वो b है। तो हमें इसका वॉल्यूम निकाला, अभी हमारे पास यह आंसर आया। तो बच्चों हम निकालते हैं अभी इसका सरफेस एरिया निकालते हैं। बड़े वाले में से बच्चों छोटे वाला सबट्रैक्ट कर देंगे, वहाँ पे टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो बच्चों हम बड़े वाले की बात करते हैं कि हमारे पास, अब बच्चों यहाँ पे देखो f हमारे पास है और n कैप हमें चाहिए। तो वी हैव दैट बच्चों जो n कैप होता है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है। तो जब सरफेस के अंदर बच्चों निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट किसका, S1 का। यानी बड़े वाले की बात करी, बड़े वाला बच्चों यहाँ पे की रेडियस b है और ग्रेडियंट S1 का मोड। तो बच्चों हम इसको डेल S1 भी लिख सकते हैं और डेल S1 का मोड। डेल की जो वैल्यू होती है बच्चों हमारे पास, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं I डेल ओवर डेल x प्लस के j डेल ओवर डेल y प्लस का k डेल ओवर डेल z। यहाँ पे बच्चों S1 है, S1 आपने इसको एज्यूम किया हुआ है। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं x² प्लस के y² प्लस के z²। बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, माइनस के इधर लाओ। अब बच्चों ये स्केलर फंक्शन है, इसकी मल्टीप्लाई करोगे x का रेस्पेक्ट में पूरे का बच्चों, फिर y का रेस्पेक्ट, फिर z का रेस्पेक्ट हो। तो समझना जब हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों x के रेस्पेक्ट में करना तो उसे i से मल्टीप्लाई, पूरे का y के रेस्पेक्ट में करना तो उसे j से मल्टीप्लाई, पूरे का z के रेस्पेक्ट में करना बच्चों, ये तो 2z हो जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे। तो 2z k कैप। अब यहाँ बच्चों क्या है, उसका मैग्नीट्यूड भी आना चाहिए। तो बच्चों x का कोफिशिएंट क्या है 2x, तो इसका 4x²। j का कोफिशिएंट यहाँ पे 2y है तो बच्चों 4y²। और k का कोफिशिएंट यहाँ पे 2z है, उसका स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर रूट लोगे बच्चों। ऊपर से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास मिलेगा xi कैप प्लस के yj कैप प्लस के zk कैप। बच्चों यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट से बाहर लोगे वो भी 2 आ जाएगा। x² प्लस के y² प्लस के z², इससे कैंसिल हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे समझना xi कैप प्लस के yj कैप प्लस के zk कैप। बच्चों यहाँ पे जो x² प्लस के y² z² की जो वैल्यू यहाँ पे b दे रखी, तो b का स्क्वायर रूट लाएंगे तो हमारे पास n कैप ही आपको निकल आएगा। अब बच्चों हम जब भी हम सरफेस की बात करते हैं वहाँ पे बच्चों 2 डायमेंशन की बात करिए तो एक्स वाई प्लेन की या वाई जेड की या बच्चों जेड एक्स की प्लेन करते हैं। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर हम निकालते हैं बच्चों, हमारे पास देखना यहाँ पे एफ बी हमारे पास है, एन एम है डी एस। समझना जो डी एस मैंने आपको बताया था, यदि हम एक्स वाई प्लेन के अंदर बात की जा रही, एक्स वाई प्लेन के अंदर इसको प्रोजेक्शन करना चाह रहे
आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ds, तो dx dy एक्स वाई के पैरेलल है बच्चों यहाँ पे n डॉट k, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में देखना चाह रहे हैं। मैंने आपको बताया था यदि हमारे पास x है, ये आपका y है और ये बच्चों आपका क्या है z है, तो x पे i था और y पे बच्चों यहाँ पे j था और z पे यहाँ पे k था। जब भी x y की बात की जा रही तो z के एलोंग यूनिट वेक्टर यहाँ पे बच्चों k होता है, तो यहाँ पे n डॉट k। यदि यहाँ पे y z होता यानी बच्चों y और dz होता तो इसमें क्या नहीं, x नहीं है, तो x के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर यहाँ पे बच्चों हम n डॉट i लेते। ये आपको ध्यान रखने की बात है, ठीक है बच्चों। zx है तो वहाँ पे j लेते फिर zx प्लेन में, ठीक है बच्चों। तो हमें ये वैल्यू आई n कैप और ds हमारे पास यहाँ से निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हम ऊपर देखते हैं। ये तो बच्चों चला ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर और ये आपका माइनस या इक्वल बी स्क्वायर ही कर लो। तो हमारे पास बच्चों जो एन कैप आया वो दे रखा एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप ओवर यहाँ पे बी है। अब बच्चों आपको डी एस भी चाहिए क्योंकि फॉर्मूला, तो डी एस इक्वल होता है डी एक्स, एक्स वाई प्लेन के अंदर बात की जा रही बच्चों, जो प्रोजेक्शन है वो एक्स वाई प्लेन की ही बात की जा रही है। अब यहाँ पे बच्चों एक्स वाई है तो डी वाई एक्स वाई है, तो बच्चों एक्स वाई का जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो जेड के परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे बच्चों एन डॉट के, एन यहाँ पे बच्चों क्या है यूनिट नॉर्मल वेक्टर है और यहाँ समझना डी एक्स डी वाई। बच्चों यहाँ पे देखो एन हमारे पास कितना है एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस पौने बी। जब बच्चों के डॉट के करोगे तो बाकी सब जीरो हो जाएंगे, तो जेड हमारे पास बचेगा, जेड के पास के डॉट के 1 हो जाएगा और नीचे बच्चों अलग से बी, जब इनका मैग्नीट्यूड आएंगे तो हमारे पास डी एक्स डी वाई और जेड अपॉन बी बचेगा। अब बच्चों हम फॉर्मूला लेकर चलते हैं। तो वी हैव दैट हमारे पास जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो एस एफ डॉट एन कैप डी एस, इसकी जो वैल्यू आई हमारे पास बच्चों यहाँ पे एक्स वाई प्लेन की बात है, एफ की वैल्यू हमारे पास दे रखी क्वेश्चन के अंदर एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप और यहाँ पे बच्चों डॉट एन, एन हमारे पास एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप और बच्चों यहाँ पे जो डी एस दे रखा, डी एस हमारे पास ये आया, इसको लिख सकते हैं डी एक्स डी वाई और जेड अपॉन बी। बच्चों यहाँ पे एन एफ की वैल्यू भी है एक्स आई कैप और एन हमारे पास है, नीचे बी भी है। इस बी से बच्चों बी कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे 3 टर्म है, तीसरी टर्म से कैंसिल हो, या ऊपर भेजोगे जब भी इसको कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास जो बचेगा कि यहाँ पे एक्स आई कैप बच्चों S1 माना है तो S1 के एलोंग निकालते हैं इसका सरफेस, तो यहाँ पे डॉट करो बच्चों, डॉट पढ़ो एक्स के साथ, वाई के साथ और जे के साथ, के के साथ। यहाँ पे बच्चों आपके पास डायरेक्टली लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। बच्चों बाहर है आपके पास डी एक्स डी वाई और नीचे हमारे पास ये बी से बी कैंसिल है और डिवाइड में बच्चों आपका जेड बच जाएगा। बच्चों ये जो वैल्यू है सिंस एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर वो आपका बड़े वाला जो स्क्वायर था इसकी वैल्यू बी स्क्वायर रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बच्चों ये बी स्क्वायर रखेंगे, बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हैं, तो हमारे पास डी एक्स डी वाई डिवाइड में बच्चों जेड आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों जो लिमिट लेते हैं वो समझना, एक्स वाई प्लेन के अंदर है बच्चों, एक्स वाई प्लेन जो हम स्फेरिकल सेल को देखना चाह रहे हैं बच्चों, वहाँ पे जेड जीरो हो जाएगा। जब जेड जीरो हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बच्चों वहाँ पे एक सर्किल परफॉर्म करेगा जिसकी रेडियस यहाँ पे बी है। अब इस बच्चों सर्किल को कन्वर्ट करना है बच्चों पोलर फॉर्म में, तो ये सर्किल को आपको बता रखा एक्स बराबर आर कोस थीटा और वाई बराबर यहाँ पे बच्चों आर साइन थीटा। आर यहाँ पे बच्चों रेडियस है, आर हमारे पास बी कोस थीटा और वाई यहाँ पे बच्चों आर साइन थीटा, यानी आर के प्लेस से बच्चों यहाँ पे हम बी रखेंगे। अब बच्चों डी एक्स डी वाई यहाँ से कन्वर्ट कर रहे थीटा में, तो जहाँ पे बच्चों डी एक्स है इसका हम इंटीग्रेट करेंगे, इसको करेंगे बच्चों बी साइन का हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, या बच्चों डी वाई बी कोस थीटा इंटू
डी थीटा, इस तरीके से हम रख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे जेड, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के अंदर बात की जा रही है, तो जेड की वैल्यू हम यहाँ से निकाल कर यहाँ पर रखेंगे बच्चों। हम इस क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर देखते हैं। S1 के अलग चले, फिर बच्चों S2 के। तो यहाँ पे दे रखा है बच्चों S1 dx ओवर dy। यहाँ पे बच्चों अब थोड़ा समझना, हम इसको एक्स वाई प्लेन में देखना चाह रहे हैं, स्फेरिकल सेल को। ये आपका एक्स अक्ष, ये बच्चों आपका वाई हो जाएगा, ये आपका जेड हो जाएगा। अब यहाँ बच्चों समझना कि हमारे पास जो स्पेयर है, स्पेयर बच्चों आप टोटल होता है, तो इसका पहले आप हाफ का निकाल लो, यानी अपर हाफ का निकालते हैं, फिर बच्चों लोअर हाफ का है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। पहले बच्चों एक्स वाई प्लेन की बात की जा रही, पहले हाफ का निकाल लेना, जब भी टोटल का निकालता है इसको डबल कर लेना। तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन की बात की जा रही, पहले हाफ का निकालते हैं, अपर हाफ। जब बच्चों इसको डायरेक्ट यहाँ से हम डबल कर सकते हैं, क्योंकि वो कंप्लीट का आ जाएगा। भाई आपको एक्स वाई में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो एक्स वाई में बच्चों ऊपर ऊपर का निकल जाएगा, जब लोअर निकलेगा तो डबल कर देना, क्योंकि हाफ और हाफ मिलकर बच्चों पूरा स्क्वायर बन जाएगा। तो इस पॉइंट को समझने की जरूरत है। तो यहाँ बच्चों एक्स वाई की बात है, तो हमारे पास जो लिमिट होगी यहाँ बच्चों, जो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों बी स्क्वायर है, क्योंकि रेडियस यहाँ पे इसकी बी स्क्वायर है। भाई एक्स वाई प्लेन के अंदर तो जेड जीरो भी हो जाएगा। तो जो आर जो वेरी कर रहा है जीरो से बी में वेरी कर रहा, और जो सर्किल है बच्चों, क्योंकि ये सर्किल का इक्वेशन है जिसकी रेडियस बी है, तो यहाँ पे बच्चों जो रेडियस है 0 टू बी। भाई इस टाइप का सर्किल ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे सेंटर हो जाएगा, और बच्चों रेडियस कितनी है बी, तो जो आर है वो डिपेंड करना है बच्चों बी पे। तो 0 टू आर की लोअर वैल्यू 0 है, अपर है बी, तो आर की जो लिमिट होगी 0 टू बी जाएगी। अब बच्चों थीटा है, सर्किल है, तो थीटा हमारे पास 0 से 2 पाई परफॉर्म होगा। तो यहाँ हम क्वेश्चन को बच्चों जहाँ पे भी डी एक्स है, जहाँ पे बच्चों आपका डी एक्स है वहाँ पे हम रखेंगे, या डी एक्स इंटू डी वाई को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो डी आर डी थीटा, यानी पूरे क्वेश्चन को पोलर फॉर्म का मतलब बच्चों आर थीटा में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आर और थीटा की लिमिट लेंगे। बच्चों यहाँ पे जेड खत्म करना है, तो जेड बच्चों यहाँ से खत्म होगा, जेड की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो हम। तो जेड हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे देखो, अगर हम दोनों एक्स बराबर, यहाँ पे एक पॉइंट समझना, जेड की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर रखेंगे, और लिमिट बाहर बी स्क्वायर चला हुआ है। भाई डबल इसलिए क्या, क्योंकि पहले अपर हाफ का निकाले फिर लोअर का निकालेंगे, तो बेटर है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, दोनों आ जाएंगे। तो डबल 2b स्क्वायर अलग। बच्चे यहाँ पे जो r की वैल्यू है 0 से, या बच्चों पहले थीटा ले सकते हो, थीटा जो हमारे पास है 0 से 2 पाई, और यहाँ पे जो थीटा है 0 से 2 पाई वेरी कर रहा। बच्चों यहाँ पे dx के प्लेस पर dx, यहाँ पे देखना dx और dy, तो r d थीटा, और यहाँ पे बच्चों dr d थीटा हो जाएगा। अब z बच्चों यहाँ से हटेगा, 3D के अंदर बच्चों z की जो वैल्यू आई स्क्वायर रूट लिया, क्योंकि हमारे पास z स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं z को स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस, इसमें तो हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर। एक सर्किल का इक्वेशन है, इसको हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पे ट्वाइस ओ बी स्क्वायर की थीटा जो हमारे पास 0 से 2 पाई जा रहा है बच्चों, तो हम इसको थोड़ा सा आगे भी लिख सकते हैं, इसको हम 2b स्क्वायर 0 से 2 पाई, और r 0 से बच्चों r 0 से आपका b जा रहा है, क्योंकि रेडियस जो हमारे पास है वो b थी, एक्स वाई प्लेन के अंदर जा तो 0 हो जाएगा, तो r जो है 0 से b जा रहा है। यहाँ पे बच्चों r इंटू डी आर और डी थीटा अपॉन यहाँ पे बच्चों बी स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, हम पहले आर के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, थीटा के रेस्पेक्ट में। पहले बच्चों हम आर के रेस्पेक्ट में करते हैं। देखो यहाँ पे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो एज्यूम कर लेना बी स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर को आप अनदर वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो टी। तो यहाँ बच्चों लिमिट टी की लेनी,
क्योंकि हम r के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर टी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, माइनस के 2r इंटू डी आर 2t इंटू डी टी, जैसे आप 12th स्टैंडर्ड में बेसिकली करते थे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो r डी आर, तो बच्चों यहाँ पे जो माइनस इधर चले जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो माइनस के t डी टी। बच्चों यहाँ पे यदि हम वहन, बच्चों अब सवाल को जो हम कन्वर्ट कर रहे भाई r की जो लिमिट है उसको कन्वर्ट करें टी में। r जब 0 लेंगे, वहन r 0 है तो बच्चों r 0 लेंगे, यहाँ रखो पहले r 0 लेंगे। जब यहाँ पे r 0 करेंगे बच्चों तो b स्क्वायर, तो t हमारे पास b आएगा। जब r की वैल्यू b लेंगे तो बच्चों यहाँ पे t हमारे पास b माइनस b, 0 का स्क्वायर रूट t हमारे पास आ जाएगा 0। तो बच्चों ये लिमिट होगी भाई b टू 0, यानी b से 0 जब जाएगी। अब यहाँ पे बच्चों ये हमारे पास r डी आर है, उसके प्लेस पर क्या रखेंगे, माइनस के डी टी। इसको बच्चों थोड़ा ऊपर देखते हैं। बच्चों यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए बी 2b स्क्वायर और थीटा की जो लिमिट है 0 से 2 पाई। अब बच्चों यहाँ पे लिमिट जो होगी t की हो जाएगी b से 0, माइनस के t, ये माइनस के बाहर ले सकते हैं t डी टी, और बाहर है बच्चों थीटा, क्योंकि पहले हमने r के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। और नीचे बच्चों इसको क्या माना था t, और t से t कैंसिल है बच्चों 1 का t के रेस्पेक्ट में बच्चों यहाँ पर t हो जाएगा। तो माइनस के 2b स्क्वायर, थीटा की जो लिमिट है 0 से 2 पाई जा रही है, देखो यहाँ पे 1 का बच्चों t हो जाएगा, और लिमिट t की रखो b 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बाद में बच्चों थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो माइनस के 2b स्क्वायर और 0 से 2 पाई, बच्चों अपर लिमिट रखो यहाँ पे t के प्लेस पर, जब लोअर रखेंगे तो माइनस आ जाएगा, यो माइनस माइनस बच्चों वहाँ पे प्लस का हो जाए तो 2b की पावर 3 आ जाएगी। अब बच्चों यहाँ पे 0 से 2 पाई, अब यहाँ पे बच्चों आपका 1 बचा थीटा, और 1 का थीटा के रेस्पेक्ट में बच्चों थीटा हो जाएगा 2b की पावर 3 थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बच्चों इसको हम रब करते हैं यहाँ से। बच्चों हमारे पास जो चला है ये 2b की पावर 3, अपर लिमिट रखो 2 पाई माइनस लोअर लिमिट 2 दूनी 4 पाई b की पावर 3। बच्चों ये जो आया हमारे पास, ये स्फेरिकल सेल का बड़े वाले का आया। ये हमारे पास बच्चों इसका आया, ये इसकी जिसकी रेडियस थी यहाँ पे a, और यहाँ से यहाँ तक जो b थी। अब बच्चों हमें निकालना छोटे वाले का, तो जैसे आपने बड़े वाले का निकाला, छोटे की रेडियस क्या है यहाँ पे बच्चों a है, तो हम इनर सरफेस फॉर इनर सरफेस के लिए बच्चों निकालते हैं हम 4b के प्लेस बच्चों a रख देंगे, 4 पाई b की पावर 3। अब निकालते हैं बच्चों टोटल सरफेस, इसका एरिया। जब भी बच्चों इसका एरिया निकालने गए तो पूरे में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सेल। तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे 4 बाई बी की पावर 3 माइनस के 4 पाई, और यहाँ पे बच्चों b के प्लेस पर a रखना जब इनर का निकालना, क्योंकि इसकी जो रेडियस है छोटे वाले की a है, बड़े वाले की आपने निकाल दिया b, बस b के प्लेस पर a रिप्लेसमेंट कर देना। तो यहाँ पे बच्चों a कॉमन है, यहाँ पे 4 पाई और b की पावर 3 माइनस a की पावर 2। बच्चों देखना जो आपने सरफेस इंटीग्रल था वहाँ पे बच्चों f डॉट n कैप ds, वो ट्रिपल इंटीग्रल v, तो यहाँ पे डाइवर्जेंट f और dv, बच्चों दोनों से वैल्यू यहाँ पे इसकी सेम है, तो बच्चों हमारे पास गॉस डाइवर्जेंट का वेरीफाई होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।